Should we begin India's Got Talent? Let's go! समय रिहाना समय is genuinely talented. मूर्ख अपनी छवि सुधार स्टाइल है बात करने फिर वाईफाई क्यों लगाया? Somewhat समय does. इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा रही समय तो फोड़ ही रहा है. मैं उतना ही ब्रेल बोलता उतना समय कश्मीरी मुझे समय बहुत पसंद, उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का नहीं। मुझसे दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती. Okay, bro, I have another question. Would you rather Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court pulled up India's got latent professional perverts and full-time idiots. How people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे अपने प्रेयर्स में Controversial comedian असम पुलिस असम रेना के पुणे वाले घर पहुंच गई को भी नहीं छोड़ा जा रहा है. जुबान काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम. माफी लायक सब है ही मांगने के बाद नहीं। माफ करना चाहिए. And people who buy tickets to listen to all this stuff for her, they buy tickets and they go to these shows and they sit and listen and they clap for these, whatever this, I don't know if these are even jokes. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Samar Rana. क्या बात है भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजा दो सबके लिए भाई. Everyone's here. थोड़ी तालियां हमारे ओपनिंग एक्ट के लिए भी. कैसा लगा तुम्हें उसका सेट? इतना नर्वस था वो बैक स्टेज. मेरा फेवरेट हॉबी है जस्ट एक बड़े शो से पहले बैक स्टेज ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूं मैं. मजा आ जाता है मुझे, इतना क्यूट लगता है मुझे ना. पूछ रहा था मुझसे कितने लोग हैं आज, मैं कहा है कुछ 1100-1200 लोग. एक्साइट कर, यस भाई मजा आएगा. अभी भी आंखों में सपने हैं इनके. They get excited with stand up. They have hopes and dreams. एक दिन मैं भी मेन एक्ट बनूंगा. वाओ, it's so cute to me, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था. एक वो दिन है, एक आज का दिन है. कुशल भानुशाली अपनी पूरी गांड की ताकत लगा रहा था यहां से, और मैं बस पीछे से उसको देख रहा था कि कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक FIR के लिए. कोई फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का. मां चौधी बियर बाइसेप्स ने. मेरा पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया उसने. साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है, कुछ नहीं आता है मेरे को यार. Beer biceps, man, showed. The monk who sold my Ferrari. 3 FIR है मेरे पे भाई. तुम्हें पता है मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे FIR होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला रहे. कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में. मैं चुपचाप कोने में बैठा हुआ था. हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं वहां. भाई साहब, ये साल क्या गया है मेरा. ब्रो, ओह माय गॉड मैन. फरवरी का महीना, फकिंग हेल ब्रो. हेल ब्रोक लूज इन फरवरी. सब आ गए थे खाने हमको. पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज,
सुनील पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। कपिल शर्मा खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव। ये सुनील पाल बीच में आ रहा था, क्या चल रहा था यार? ऑल द irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking dead at that time, man. बी प्राक आ गया बीच में। I was shocked, man. I love that guy's music, यार। 2 मिनट नहीं हुए हमारी गांड लग के बी प्राक आ गया। ये क्या बातें हुई हैं इस शो में? मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को भाई? सब आ गए थे उस टाइम पे भाई हमें खाने, सब। शक्तिमान आ गया था यार। शक्तिमान, रियली? शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे? बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के? आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। तूने बच्चे मारे हैं भाई फक 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 करके। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? क्या भाई उस टाइम पे सब आ गए थे यार, फकिंग एवरीबॉडी। फॉर व्हाट? फॉर अ फकिंग जोक दैट पीपल डिडंट लाइक। इतना थोड़ी करना होता है यार। I couldn't believe it. The scale they took it to was insane, disproportional. एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो यार? Fucking ठीक है यार, बोल दिया कुछ बियर बाइसेप्स ने, गंदी बात कर दी यार, कौन नहीं करता? तुम्हारे हर फेवरेट कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे, which has hurt people. Everybody makes mistakes, man. मैंने करी। मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था, है ना? याद है कुछ लोगों को, लड़कियों को खासकर। आई नो, सुबह के 7 बज रहे थे, मैं ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर। मुझे कुछ जोक लगा फनी अबॉर्शन पे, मैंने डाल दिया ट्वीट, तो लड़कियां नाराज हो गई, तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को। उनका भी ट्विटर है, पर मैं तब आधी नींद में था, तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया। और 15-20 लड़कियों को तो फनी फनी रिप्लाई लिखे मैंने। 4-5 को लिखा मैंने तुम्हारी मां का भोसड़ा। I am sorry. There you have it. I am sorry about that. I was just naive. I thought I am being some cool guy. I कुछ कर दिया मैंने, हक दिया। अब लड़कियां नाराज हो गई मेरे पे, वो चिल्लाने लग गई ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे। तो मैंने कहा मैं नहीं डरता हूं कैंसिल कल्चर से। आई विल शो यू व्हाट अ ट्रू कॉमेडियन इज। तब तक राइट विंग से नहीं हुआ था ना मैं। मुझे लगता था यही है कैंसिल कल्चर, लड़कियां कुछ उल्टा सीधा बोलेगी। वो और भड़क गई, बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलती, देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी, दिस इज नॉट फेयर। बट मैं बता दूं ऐसा नहीं है। Every time a comedian, a public figure hurts people by saying something, you lose that person that you have hurt from your audience forever. That is the punishment you get. Because of how I behaved with those 4 women on the internet, 10,000 लड़कियों ने वो देखा and now they hate समय रैना for life. अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं कैंसर का इलाज निकाल दूं, वो 10,000 लड़कियां बोलेंगी ये बहन का लौड़ा है समय रैना। That is the punishment you get. बियर बाइसेप्स ने बोल दिया कुछ माँ बाप के बारे में, तो जो माँ बाप उसका पॉडकास्ट देखते थे आस्था से, उनका शायद दिल टूट जाए, वो बोले हम कभी नहीं देखेंगे इनका पॉडकास्ट। That is the punishment that is fair, right? ये होना चाहिए ना, है ना? ये थोड़ी होता है खराब जोक मारा है जो मिलिट्री आ गई घर पे, टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, धड़ मिसाइलें पड़ रही हैं, धाड़ धाड़ धाड़, इतना थोड़ी होता है। It was so unfair what was happening with beer biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश beer biceps के पीछे लगा था, I decided I will defend this guy until the fucking end.
पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना, मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार। मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी, बेटा उसने क्या बोला? मैं कहा मम्मी छोड़ो यार, अब वो घटिया आदमी है बियर वाइस। क्या बोल दिया उसने भी यार फ्लो में। माँ बाप को यार देखोगे तो क्या रहे भाई, बियर वाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता है। कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार। एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते। मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा लंड चूस हो गया। क्या कर रहा है भाई? ये दोनों मिक्स नहीं कर सकता यार। तू या योगा कर या लंड चूस भाई। ये नया आसन मत बना दोनों मिक्स करके। ऑफ कोर्स लोग गुस्सा हो गए कि क्या कर दिया इसने कैसे बोल दिया है ना। उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट? सी आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, बट तुम मेरे शो में आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, you are never watching us as who we are. We are just playing a character on the internet. क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, दिन के 3 FIR है ना। इंडिया में सेफ रहो बस। इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट। इन इंडिया इंटरनेट is a game we play to set a high score in our bank accounts. मैं भी जो इंटरनेट पे हूं, मैं भी नाटक ही कर रहा हूं, वो भी एक कैरेक्टर ही है। लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूं उससे भी गांडू बनाया है कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे। क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं गंदी बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है। इट्स फ्री टू बी अ गांडू, इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग। अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक बार तुमने हक दिया ना, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे, हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। जैसे मैं गया था KBC, गया था ना मैं, कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ, किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया अपना, है ना। मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए सर आप? ये नहीं किया ना मैंने वहां मैंने किया, सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है ना, दादी मर गई है मेरी, 7 साल हो गए मेरी दादी को मरे। पर you have to play the room, it's a game, you are not honest on the Indian internet, you cannot be yourself, you play the game, you play the room, it's all a fucking facade. I understand the game very very well. मैं समझता था KBC में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूं, यहां क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ वर्सेटाइल क्रिएटर, ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है, व्हाट अ क्रेजी गाय, वाओ। बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा। कि
मैं हर जगह क्लीन करता ही हूँ, यहाँ एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय। नहीं, नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है। वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा, उल्टी ही करेगा यार। बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसकी, रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे YouTube से। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो, आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट टैलेंट, सब देखते थे। पता है हमने YouTube से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। 4 करोड़, 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे। मैंने किस तरह वो शो YouTube से डिलीट मारा है वो मुझे ही पता है। इट ब्रोक मी लाइक एनीथिंग मैन, आई नेवर वांटेड टू रिमूव इट। मैं यूएस में था उस टाइम पे, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां पे हुआ था। मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखें, मैं ही हटा देता हूं यार। राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे को। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे को, वो कह रहे थे आप हमारे यहां शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या। मैं तो कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो। मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तुम्हें क्या बताऊं। मैं जो तुम शो देखते थे ना इंडियाज गॉट टैलेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे। जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। कोई भी कुछ भी बोल देता था, कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई LGBTQ पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था। फिर मैं उसको हटाता था कि नहीं नहीं नहीं, इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार। मैं फुल एडिट में संभालता था उसको, मैं इतना सेफ खेलता था। वो जो 5 घंटे का एपिसोड था ना, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रही। क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार। वो तुम्हें एडिट पे दिखता है सब हंस रहे हैं, हा 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 हा। रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था ना, फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में, ऐसा क्यों बोला इसने यार, मैं मोटा हो गया हूं। लोग हंस भी रहे थे यार। सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है और बहुत गंदी गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में। दे वुड से द वर्स्ट थिंग्स टू पीपल, पीपल हैव क्राइड एंड लेफ्ट द पैनल मिडवे। फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था लेकिन हमारा हेल्प समय बढ़िया बंदा है वो, बंदा दिल का बंदा। इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम। मैं उस दिन भी गया सबके कमरों में फर्स्ट हाफ के बाद रक्की मारने के लिए। बियर भाई सबसे कमरे में गया, वो खुश था तब, वो कर रहा था वू! वो खुश था। आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था। एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान, वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड। अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई। You guys know Apurva? That girl on that panel? Dude, I entered her room. She was crying like anything. She couldn't be crying harder. मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा
मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है, मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार। कह रही नहीं तूने कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो मैं चलता हूं फिर। पर मैंने कहा कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई यू क्राइंग यार? कह रही इट्स ओके यार, यू गो, आई विल बी फाइन। मैं कहा अरे बता ना व्हाट हैपेंड। कह रही समय तो जाना, तू जा, इट्स ओके। मैं कहा अपूर्वा तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूं, अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा। तुझे बताना पड़ेगा, ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। क्या बोला मैंने? एंड अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस करी। उसने कहा समय तुम हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। मैं भी कोशिश कर रही हूं पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से, मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूं। अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला। मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी समय, मे बी आई एम नॉट फनी। कितने इमोशनल बात उसने मुझे बताई, और जैसे उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है। मैंने कहा पूछ तो लिया है मैंने हीरो की तरह, व्हाट्स बॉदरिंग यू, आई एम अ ब्रदर। लौड़ा आता ही नहीं है कुछ। मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, रो रही है, इनो दे दूंगा कुछ, इसमें क्या बोलूंगा मैं? इमोशनल बातें थोड़ी आती है हमको। 2 मर्द लोगों में क्या कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं? EQ ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है? कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तू? लौड़ा अंदर से मर रहे होंगे, बाहर से ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग। आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं, अंदर चल रहा है बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार, वो लड़की सही थी, मैं ही चूतिया निकल गया उसमें यार, पता नहीं कहां होगी, वो भाग रहा है। ये तो नाटक करते हैं हम पूरा टाइम है ना, मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर, मर्द हूं मैं। क्या है ये जिंदगी भाई? मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही। अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे, उसने रोते रोते बोला समय आई डोंट थिंक आई एम फनी। मैं कहा अपूर्वा यू आर राइट। मेरे कहने का ये मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन, आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन, मैं ये रोज करता हूं, दैट्स व्हाई आई एम फनी। जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो किसको करना है? छी। मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया, मुझे लगा हंस देगी इसमें, वो भैं भैं करके रोने लग गई, फिर वो तो वो चुप ही नहीं हुई यार। तो फिर मैं चुप हुआ, तो वो भी चुप हुई, तो मैं चुप ही रहा। फिर मैंने कहा मैं चुप ही सही हूं यहाँ पे। मैंने कहा चल अपूर्वा कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर पुत्र है तू, और मैं भाग गया ऊपर। अब मैंने सेकेंड हाफ शुरू किया शो का। सेकेंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, एक ग्वालियर का रैपर, उसने करी वही बातें जो करते हैं ग्वालियर के रैपर। कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए। उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा, कुछ घटिया बात कर दिया। एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना। इतनी गंदी बात थोड़ी सुन के लेगी मेरी गेस्ट। आई एम द प्रोफेशनल कमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए, और कुछ सूझा ही नहीं मुझे। कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये वाला। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े?
मेरी जो गांड जली भाई, मैंने क्यों नहीं बोला ये वाला? ये भी हटा दूंगा एडिट से। बड़ी जेलसी हुई यार। क्या क्या पंच लाइन मारी उसने। व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन। 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने। आई वाज वेरी जेलस बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो बिकॉज व्हाट अ कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट। यू नो, कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है। सरफेस लेवल छोड़ो ना यार। अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट। द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट. It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. भाई, इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गांड मार दी. She won. He lost. It was a powerful moment. मेरे को गूज बम्स आ गए यार. It was like जब लगान में कचरा ने बॉल स्पिन करा दी. मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा. मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? 3 FIR. That is the price of women standing up for themselves. अगर मैं ये एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता ना, I would still keep her comeback in because I think she killed it, man. I think she fucking killed it. Come. कभी तो सोचता हूँ काश डाला ही नहीं होता ये एपिसोड. सो रहा हूँ अभी नींद की गोलियां खा के, डार्क सर्कल छुपा रहा हूँ. क्या भाई, इतना अच्छा लाइव चल रही थी मेरी जनवरी तक. हर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू. हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे. हर पॉडकास्टर मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूँ. हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है. बाकी कॉमेडियंस की गांड जल रही है. मजा आ रहा था. सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे, हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है. सब लगे पड़े थे. मजा आ रहा था उस टाइम पे. आई वाज सेलिंग आउट शोज. आई वाज किंग मैन. आई वाज फकिंग किंग. मैंने उसी टाइम पे डिसाइड किया इट्स टाइम टू गो अब्रॉड. मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर डाल दिया. Some 50,000 tickets I put out. They all went sold out very, very quickly and I was ready. मैंने arenas book कर दिए, मैंने stadiums book कर दिए US में कि now summer and has arrived. I am coming in my peak to fucking conquer the world. मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया. मैंने वो flight book करी US की, first class. पैर फैलाए, flight take off हुई, ऊपर आई. मैंने अपना iPad निकाला. मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूं ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड, फिर मुझे यूएस टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए. अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काटने थी. मैं काट रहा हूं कि नहीं ये जोक ज्यादा है, नहीं हटाओ ये हटाओ. कर रहा हूं, कम कर रहा हूं. 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूं. अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता हूं, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था. और इसके अलावा भी कई अंट-शंट सवाल पूछे थे उसने. तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा यार तो बहुत गंदी बातें करी हैं इसने. चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं. तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे ना. मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा यार. हमारी फ्लाइट लैंड हुई सियाटल में. 3 दिन बाद मेरे 2 शो थे सियाटल में.
हम उतरे, मैं और बलराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हर जगह आता है मेरे साथ, बिकॉज या ही डजंट रिस्पेक्ट हिज फैमिली। दो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। मैं निकला और गड्डी लेके, हम गए होटल रूम, मैंने वहां से एपिसोड अपलोड दबाया मेंबर्स ओनली के लिए। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, मेंबरशिप बढ़ रही है, कमेंट्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं। दूसरी सुबह थोड़ा हेट आने लग गया, ट्विटर पे वो क्लिप आ गई उसकी, थोड़ी गालियां पड़ने लग गई। मैंने कहा ओके, इट्स अ यूजुअल साइकिल। तीसरे सुबह, मेरी शो के सुबह, बलराज ने मुझे नींद से उठाया, बोला समय कांड हो गया है। मैं कहा क्या हो गया है? कह रहा बियर बाइसेप्स ने जो बोला है लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया है। मैं कहा तो क्यों देख रहे हैं उसका पॉडकास्ट? मैंने कंबल डाल दी। कह रहा अबे साले तेरे शो में जो उसने बोला है ट्विटर पे देख क्या चल रहा है। तो मैंने ट्विटर खोल के देखा ना, तो बियर बाइसेप्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और मैं नंबर 2 पे था। तो पहले तो मेरी गांड जली, मैं नंबर 2 हूं, मैं ये नंबर 1 है, मैं बियर बाइसेप्स से आ रहा हूं ट्रेंडिंग में। मैंने फुल इग्नोर मारा इसको, क्योंकि अब मैं 8 साल से यूज्ड टू हो गया हूं इंटरनेट पे लोग के आउटरीच साइकिल का। 3 दिन लोग गाली देंगे, 4 दिन लोग गाली देंगे, फिर 5वें दिन उनका बॉस बोलता है चलो भाई अब एक्सेल शीट बनाओ। मैंने कहा इतना टाइम थोड़ी है लोगों के पास कि इसी में लगे पड़ेंगे, दिस विल गो अवे। कह रहा है समय न्यूज पे डिबेट चल रही है इस बारे में। मैं कहा क्या डिबेट क्या चल रही है इसमें? तो क्या आंसर ढूंढ रहे हैं क्या उस सवाल का? मैंने खोला YouTube लाइव, 1-2 चैनल, न्यूज चैनल, उस पर डिबेट रखी थी इंडियन मीडिया ने। ये इन्फ्लुएंसर्स हमारा देश बिगाड़ रहे हैं, दीज आर द इन्फ्लुएंसर्स, शेम ऑन देम। अगली न्यूज देखी YouTube लाइव पे, वो भी यही कह रहे हैं ये लोग बदतमीज ब्रिगेड हमारे देश के नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं। ये मीडिया का पूरा नैरेटिव था, हम देश बिगाड़ रहे हैं। शर्म करो मीडिया वालों, हम देश बिगाड़ रहे हैं? हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। वो तो हम हंसा रहे हैं तो लोग हा 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 ये रील भेजो, इसमें बिजी हैं। हम बस लोगों को भटका रहे हैं मीडिया। सेम टीम। फ्रेंडली फायर कौन मारता है यार? मीडिया लगी पड़ी है, टीआरपी चूस रही है हमसे। 3 दिन चूसेंगे, 4 दिन चूसेंगे, फिर कुछ और कांड हो जाएगा देश में, फिर वहां से चूस लेंगे, चले जाएंगे ये लोग, है ना? इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ कांड तो होगा ही। वो 2 हफ्ता कुछ भी नहीं हुआ यार। उदित नारायण ने भी पपियां लेना बंद कर दिया था। एक पप्पी ले ले यार, उसके बाद वो यूं करता था शो में, भाई क्या कर रहा है यार? हिंदू मुस्लिम भाई भाई चल रहे थे वो 2 हफ्ता, कोई ट्रेन नहीं पलटी, कुछ नहीं, न्यूज साइकिल से ही नहीं हट रहे हम। हमें क्या पता था इतना हो जाएगा? हम तो शो करने चले गए, हमारे सियाटल में 2 शो थे, मैं शो करने निकला। पहले शो से पहले ना मैं बैक स्टेज चेस खेल रहा था, किसी ने मेरी फोटो ली, मुझे टैग किया, मैंने स्टोरी में उसको शेयर कर दिया, प्लेइंग चेस शो टाइम। मैं शो करके उतरा हूं, ये स्टोरी हर न्यूज चैनल पे थी, ये चेस खेल रहा है वहां पे, ये सब हो गया इधर, ये वहां पे चेस खेल रहा है, इसको इंडिया लेके आओ, ये चेस खेल रहा है वहां पे। तो पहली बार मेरी फटना शुरू हुई, क्योंकि रात को मुझे पोकर खेलने जाना था। मैंने कहा अरे चेस में मेरे को इतना बोल रहे हैं, रात को जब पत्ते पीसते हुए देखेंगे मेरे को, बोलेंगे इसको फर्क ही नहीं पड़ा है, बेहुदा आदमी ये पत्ते पीस रहा है वहां बैठ के, बेशरम। और अगर मुझे इंडिया ले आओ वाला नैरेटिव बढ़ गया और मुझे इंडिया ले आए, तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं तो बहुत लॉस पे आ जाऊंगा यार।
तो हमारी टीम ने हिसाब लगाया, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर इंडिया तुरंत आना पड़ा शो कैंसिल करके, कितना लॉस मुझे बेयर करना है? 8 करोड़ रुपए। आई स्वेयर टू गॉड, मेरे पास उस टाइम पे टोटल कितना पैसा सेविंग्स में था, शुड आई टेल यू? 8 करोड़ रुपए। मेरी फट के 4 हो गई। मैंने कहा ओ फक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इतने सालों जो भी मैंने कमाया है, एवरीथिंग गोज टू शिट, व्हाट विल आई डू? मेरी लाइफ सेविंग्स है ये, मैंने घर बनाना था, ये सब करना था। मेरे को इतनी एंजाइटी हो गई। मुझे इन जनरल आई सफर फ्रॉम एंजाइटी। मेरी इतनी बढ़ गई बैक स्टेज, मैं कांप रहा हूं सेकंड शो से पहले, मेरा दिल धड़क रहा है जोर से, पसीने आ रहे हैं, ऐसे वर्टिगो सा हो रहा है, ऐसे सांसें अटक रही है। मैंने बलराज को बताया, मैंने कहा भाई बहुत बहुत एंजाइटी हो रही है बलराज भाई। Zero ability to console. मेरे सामने चैट जीपीटी पे डाला है उसने। My friend is anxious, what to say? फिर पढ़ के क्लीशे मार रहा है, भाई this too shall pass. इससे अच्छा चुप बैठो यार, ये क्लीशे मत दिया करो। भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो, जब किसी की लंका लगी हो ना, दे डोंट वांट एडवाइस, दे वांट अ हग, दे वांट यू टू से कि वाटर, यू वांट वाटर, हाउ आर यू फीलिंग, आस्क, डोंट गिव। हग दिया सब दोस्तों ने मेरे, सब मैसेज यही कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। मेरी थेरेपिस्ट का मैसेज आया हुआ था, दिस मंथ फ्री। मैंने थेरेपिस्ट को ही मैसेज किया, मैंने कहा मैम मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, ये लोग बोल रहे हैं इंडिया ले आओ, इंडिया ले आओ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा मैम अगर ये इंडिया ले आएंगे। मैम प्लीज बोलो ऐसा कुछ नहीं होगा मैम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैम, मुझे क्या करना चाहिए मैम? मैम कह रही समय प्लीज प्लीज काम डाउन, यू आर हैविंग एन एंजाइटी अटैक, यू टेक सम डीप ब्रेथ्स, थोड़ी बॉक्स ब्रीदिंग करो, सांस लो, रोको, मुंह से छोड़ो, तुम अपने होटल रूम में जाओ, गर्म पानी से एक शावर ले लो और थोड़ा सो जाओ। मैं कहा मेरे को स्टेज पे आना है आधे घंटे में, मेरा सेकंड शो है। कह रही तू पागल हो गया है, प्लीज कैंसिल द शो, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज लाइक दिस। मैं कहा तू पागल है, शो थोड़ी कैंसिल कर दूंगा, डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है। कह रही है समय यू प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज विथ सो मच एंजाइटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर तुम इतनी घबराहट लेके स्टेज पे जाओगे ना, तो ऑडियंस को तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगा पहली बात कि तुम्हारी फटी हुई है। एक बार ऑडियंस देख लेगी तुम्हारे चेहरे पे कि तुम घबराए हुए हो, उसके बाद तुम कितना भी अच्छा जोक मारो, दे विल नॉट लाफ एट इट बिकॉज दे विल बी कंसर्न फॉर यू, एंड फिर तुम्हारा शो खराब जाएगा, देन दैट विल प्ले ऑन योर माइंड, यू विल गो इनटू अ स्पाइरल। तो मैंने फोन ही काट दिया। मैंने कहा ये नेगेटिविटी दे रही है, इसको मैं पैसा देता हूं कि ये अपलिफ्ट करे, ये नीचे ही दबा रही है, ये कुत्ती। और इसको लग रहा है मेरे चेहरे पे दिख जाएगा। प्लीज प्रोफेशनल कॉमेडियन, कुछ नहीं दिखता इस चेहरे पे। मैं आंध्र प्रदेश में पला बड़ा, कोई है यहां पे आंध्र प्रदेश से? हाँ, सबसे घटिया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। Worst experience of my life. My mom and dad got married in Kashmir. They were living a great life in the early 90s. And मेरे पापा उस टाइम पे मीडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे वहां पे। वो 15,000 रुपए कमाते थे तब। DD कश्मीर करके एक चैनल था and he was a news reporter, very well respected guy. एंड फिर वहां पे मिलिटेंसी हुई, वहां पे बहुत सेपरेटिज्म हुआ, वहां पे यू ऑल नो व्हाट हैपेंड, एंड देन दे हैड टू लीव द वैली इन अर्ली 90s। 1991 में मेरे मम्मी और पापा दे लेफ्ट कश्मीर, दे वेंट टू दिल्ली, बट उनका मन नहीं लगा वहां पे, क्योंकि यार यू ग्रू अप इन वन प्लेस, यू हैव योर एवरीथिंग अटैच्ड, योर फ्रेंड्स, योर हाउस, योर होमलैंड। दे वेंट बैक इन 96। इन 97 आई वाज बोर्न एंड इन 98 हमारे घर पे गोली चली थी। And rato raat he had to leave for his family, for our safety, and he left and in search of a new private job he landed in Hyderabad. And मेरे पापा का सपना था to put me in the best school of Hyderabad. वहाँ एक स्कूल था जो एक निजाम टाइम का कैसल था, उसको उन्होंने स्कूल बनाया था, HPS, and it was a very prestigious school. वहाँ की कुछ फीस 50,000 रुपए सेमेस्टर की थी, हमारी औकात नहीं थी उसमें जाने की।
बट पापा ने 8-10 साल मेहनत करी, कोई सिक लीव नहीं ली, कंप्लीट ग्राइंड. कंपनी में उनको बेटर ऑफर्स आई. ही स्टिल स्टेड लॉयल. ही डिड हिज वर्क वेरी diligently, and finally when I was in 7th grade he could afford and he put me in that school of his dreams and I went to that school. और पहले ही दिन पिटा मैं उस स्कूल में, क्योंकि मैं फिट इन नहीं हो पाया वहां पे. वहां सब तेलुगु बच्चे हैं, उनकी गैंगे बन चुकी है 7th ग्रेड तक. मैं सडनली कोई नया बच्चा आ गया है, अलग दिख रहा हूं, अलग बात कर रहा हूं. एंड डूड, दे जस्ट फकिंग बुलीड मी फॉर इयर्स इन दैट स्कूल एंड आई जस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई. मे बी बिकॉज आई वाज जस्ट द डिफरेंट किड. अकेला गोरा बच्चा चमक रहा हूं क्लास में. मेरे साथ रेसिज्म हुआ है, कोई मानेगा ये बात? लोग बोलते हैं नहीं यार, कालों के साथ नहीं करना चाहिए, गोरों के साथ भी नहीं करना चाहिए. रेसिज्म and discrimination is not about who's the darker skinned. It's about who's the most different kid, who's most unlike you. And I was that kid. And for fucking years, the first whole week, वो रबर बैंड से कुछ पेपर बना के मेरी आंख में मार देते थे, मेरे स्नैक्स चुरा लेते, मेरी कभी किताब फाड़ देते थे. मेरी कोई क्रश होती थी, मैं उसके सामने कुछ बात करने की कोशिश करता था, उसके सामने जलील कर देते थे. क्या बचता मेरे पास? नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, नथिंग. इट यूज्ड टू फ्राइटन मी टू गो टू दैट स्कूल. कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार बोलते थे, मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा स्कूल. मैं कसम से बताऊं, मुझे शर्म आती थी कि मेरे पापा की अगर मारुति 800 कोई बच्चा देख लेगा ना, तो अगले दिन फिर जलील करेंगे मुझे. तो मैं पापा को बोलता था, पापा अब बाहर वो आइसक्रीम शॉप है ना, उसके पास पार्क कर देना, मैं आइसक्रीम खा के आऊंगा, मुझे बहुत पसंद है वहां की आइसक्रीम. मेरे दांत सेंसिटिव है. पर क्या बोलता पापा को कि ये गाड़ी मत लाओ अंदर, औकात नहीं इस गाड़ी की आने की. उन पे क्या बीतती भाई, उनका सपना था. आई कुडंट ब्रेक हिज हार्ट लाइक दैट. एंड इफ आई वुड, तो वो भी पीटते ही. यहां भी पिटूं, वहां भी पिटूं. मम्मी को कुछ बोल देता, वो क्या करती, वो फंस जाती मेरे और पापा के बीच में. मैं उनको बोलता प्लीज पापा को मत बताना. देन शी वुड हैव दैट गिल्ट. तो मैं छुपा ही लेता था. मैं पिट के आता था स्कूल में. पूरी स्कूल बस रोते रहता था, बैठ के अकेला बस रोते रहता था. शर्ट फटी हुई होती थी. मैं उतरता था बस स्टॉप पे, मेरी माँ खड़ी होती थी, बड़ी इनोसेंटली पूछती थी, कैसा रहा बेटा तेरा दिन? मैं कहा क्रेजी. कह रही ये शर्ट कैसे फट गई तेरी? मैं कहा वो हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं गिर गया. फिर इतनी जोर से? मैं कहा ऐसा ही तो होता है दोस्तों में. दोस्त नहीं थे क्या आप कभी? तो बोलते थे चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है. मैंने कहा मैंने मेरी मां को नहीं देखने दिए कभी मेरे चेहरे पे इमोशंस. ऑडियंस को लौड़ा दिख जाएगा कुछ. सेकेंड शो से पहले मैं बहुत घबराया हुआ था. मैं थोड़ी सांस लेने की कोशिश कर रहा था. इतने में मेरा नाम चिल्ला दिया उन्होंने, गिव इट अप फॉर समय रैना. मैंने कहा ये. लोगों ने कहा ये. मैंने कहा ये. वो 1.5 घंटा कैसे परफॉर्म किया है मुझे ही पता है. आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. नोबडी इन दैट रूम कुड टेल. Nobody could tell. I was just performing out of memory. मुझे पता था कहाँ पॉज लेना है, कौन से जोक में कहाँ स्माइल करनी है. Just fucking faking it. लोग चिल्ला रहे हैं, We are with you. मैं कहा no need. I am doing great. वो शो निपटाया. थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम. सबने खड़े हुए चिल्लाया. मैं कहा ये. उतरा स्टेज से बाहर, बलराज से फोन लिया मैंने जोर से टू चेक व्हाट हैज हैपेंड. डूड, मेरा फोन गर्म हो चुका था. आई वाज गेटिंग कॉल्स एंड मैसेजेस फ्रॉम रैंडम पीपल. आई रियलाइज दैट मेरा नंबर लीक हो चुका था बाय देन. उल्टी सीधी गालियां आ रही हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं. मेरे पेरेंट्स की फोटो भेज रहा है, कोई धमकी दे रहा है कि जहां दिखेगा वहीं मार देंगे. बहुत इट एस्केलेटेड लाइक एनीथिंग दैट इवनिंग. मेरे इंस्टाग्राम के लास्ट पोस्ट पे 20,000 कमेंट हो गए. और अब तो वो झंडे वाले भी आ गए, वो जो झंडा लेके आए थे बात पे, वो ट्रायंगल वाला. इनसे मेरी फटती है भाई, क्योंकि इनको तो एक्सेल शीट भी नहीं बनानी अगले दिन. मैंने कहा बलराज भाई
मैं अगर ये सब देखने बैठ जाऊंगा ना, आई विल लूज माई माइंड। मेरा पूरा यूएस टूर है, मैं अपना फोन बंद कर रहा हूं, आप पूरा मॉनिटर करो। अनलेस कुछ क्रेजी होता है, डोंट टेल मी। एंड कसिनो के लिए कैब बुक करो। मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट होना है भाई, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होना है। पोकर खेलता हूं, अच्छा लगता है मुझे। मैंने कहा कैब बुक करो, कैब बुक करो, इस बारे में बात नहीं करो मेरे से। कह रहा डन डन डन। मैंने फोन बंद किया, उनने कैब बुक करी कसिनो के लिए। पंजाबी ड्राइवर आ गया। हम भूल ही गए दुनिया में हर जगह है इंडियन। हमने कैंसिल करी, हमने और एक मंगाई, फिर से एक पंजाबी ड्राइवर आ गया। कहां जाए एक इंडियन क्रिमिनल भाई। मैंने कहा चलो अब बैठते हैं भाई, चलो। अब हम बैठे कैब में, तो जैसे हम एंटर किए उनने भी पहचान लिया अंकल ने। उनने कहा समय पाजी। मैं कहा हाँ पाजी। कह रहे सब ठीक हो जाना सी। मैंने कहा इस बारे में बात नहीं करेंगे सी। कह रहा है सी। वो लेके गया कसिनो। वहां 2 वॉचमैन है, बाहर दोनों इंडियन। अंदर रेस्टोरेंट इंडियन चला रहा है, वेटर इंडियन है, पत्ते इंडियन बांट रहा है। क्या चल रहा है यार। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 8 साल अपनी गांड मरवाई थी। कहां है इंडियंस। कभी शिप लेके इधर गया, कभी शिप लेके इधर। अरे इंडियंस कहां है भाई। नीचे देख, तेरी शिप इंडियन ही चला रहे हैं बैठ के। मैंने कहा फक इट। मैं मास्क ला के बैठ गया अंदर। पोकर टेबल पे एक गुजराती डीलर था, उसने दिए 2 पत्ते, खराब पत्ते। मैंने कहा बहन चोद। क्या समय। मैं कहा या ब्रो। कह रहा है आप यहां क्या कर रहे हो। मैंने कहा जस्ट केम टू प्ले सम पोकर यार। कह रहा है भाई ये क्या चल रहा है न्यूज में ये सब। मैंने कहा छोड़ना यार, तू पोकर खेलना, पत्ते देना। कह रहा है समय भाई ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, आप इधर ही शिफ्ट हो जाओ। मैं कहा तू खेलना भाई, तू पत्ते बांटना यार। कह रहा है समय भाई ये ना हर लेजेंड के साथ हुआ है, ये चमकीला के साथ भी हुआ था। मैं कहा मेरे भाई उनको गोली मारी थी यार, तू मेरी गांड क्यों फाड़ रहा है यार। तू चुपचाप पत्ते बांटना यार। कह रहा है भाई 2 मिनट तो मेरी बात सुन। मैं कहा चुप बैठ, मेरे को नहीं सुननी तेरी बात, चुप बैठ। तो यहाँ पे गोरी बैठी हुई थी, कह रही व्हाट हैपेंड। तो उसको कह रहा है यू डोंट नो व्हाट हैपेंड। कह रहा है ही हैज 3 FIRs ऑन हिम। मुझे भी तभी मालूम चला है। मैं कहा क्या। कुछ भी। मैंने फोन ऑन किया, ट्विटर खोला, सिग्नल ही ना आया। मैं बाहर भागा, मेरे पीछे बलराज भागा। हमने देखा नीचे आए कसिनो के बाहर, सिग्नल आई। 3 FIR हो गए मेरे पे रातों रात। महाराष्ट्र में, जयपुर में, आसाम में। आसाम में क्या बिगाड़ा मैंने यार। मैंने देखा आसाम में किसने किया है FIR। आसाम के CM ने ही कर दिया है। डूड, जब मैंने देखा ना कि CM ने कर दिया FIR, माई हार्ट सैंक लाइक एनीथिंग। I got so scared, I could not believe that the CM is against me, the media is against me, politicians मेरे against है, आधे fans have turned on me, वो memes बना के troll कर रहे हैं। I swear to God, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूं, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। I swear, ये सब सपना है। मैं चीजें देख रहा हूं and I am unable to see if it's real or not. I am touching them to see, am I in a dream? What is happening? It is the worst state to be in. इसको बोलते हैं psychosis. कुछ लोग इस state से बाहर ही नहीं आ पाते। I got so scared. I'm trying to understand. I got so scared. बलराज ने मुझे देखा, कह रहा भाई तू ठीक है क्या। मैं कहा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। कह रहा भाई this too shall। मैं कहा तू चुप बैठ भाई, तू तोता है क्या तू। एक ही बात, दिस टू चुप बैठ यार। इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो जिंदा ही हूं मैं, ये अगर है मेरे साथ। मैंने फोन ऑन किया, मैं किससे बात करूं कि थोड़ा चैन लगे, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैंने फोन देखा तो तन्मय भाई का मिस कॉल आ रखा था, तो आई कॉल्ड हिम बैक। फर्स्ट कॉल टू तन्मय भट्ट।
मैंने कहा कुछ तो सीखा होगा AIB से। He said, समय मेरी बात ध्यान से सुन। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स। यहां कॉन्टैक्ट से सब हो जाता है। तू बस ये ढूंढ तेरा सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट कौन है। कोई मंत्री को पकड़, उसके पैर छू, उसको बोल सर प्लीज हेल्प करो, तो मीडिया तेरे पीछे नहीं आएगी। दिस इज योर ओनली चांस। वरना कल मीडिया तेरे घर पे होगी, कल पुलिस तेरे घर पे होगी। यू हैव टू एक्ट राइट नाउ। कोई है तेरे पास ऐसा जिसका मंत्री लोगों के साथ रिलेशन अच्छा हो? मैंने कहा है ना, बियर बाइसेप्स। मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। दीपक कलाल मैसेज कर रहा था मेरे को, कह रहा था डोंट वरी भाई मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा यही डर है मेरे को भाई, तू मत दे साथ। अभी राखी सावंत मेरे लिए लड़ रही थी इंटरनेट पे। बोलते हैं ना जब बुरा टाइम आता है तब समझ में आता है असली दोस्त कौन है तुम्हारे। दीपक कलाल और राखी सावंत है मेरे असली दोस्त। ये कमाया है मैंने इस जीवन में। कुछ तो गलत कर रहा हूं यार। मैंने पूरा फोन छान मारा, मेरा सबसे बड़ा कांटेक्ट कौन है, मेरे सबसे बड़ा कौन है। मेरे फोन में सबसे पावरफुल कांटेक्ट निकला KBC टीम के हेड का। मैं जब KBC में गया था, उनको मैं बहुत पसंद आया था, तो उन्हें नंबर दिया था। उन्होंने कहा था कभी कुछ होगा तो बताना। मैं कितना डेस्परेट रहूंगा सोचो। मैंने पहला ही मैसेज उनको ये कर दिया, सर कैन यू प्लीज हेल्प मी सर, समय रहना दिस साइड। याद है मैं KBC में आया था सर, मैंने अमिताभ सर को बहुत हंसाया था सर। सर प्लीज कुछ करो ना सर, सर प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। कह रहे हैं व्हाट हैपेंड? मैं कहा यू डोंट नो व्हाट हैपेंड? कह रहा है आई एम इन सिंगापुर लव, व्हाट्स रॉन्ग? मैं कहा लव मेरे शो में बियर बाइसेप्स आया और उसने एक जोक मार दिया सर, और लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं सर, हमें जान से मारने की धमकियां आ रही हैं सर। कह रहे हैं क्या जोक मारा, मुझे भी भेजो। मैंने कहा ये जोक अगर मैंने इनको भेज दिया ना अभी, तो अमिताभ बच्चन का ही कॉल आ जाएगा। तरीमा का भोसड़ा। इसको दिया हमने पोलियो का ड्रॉप, इसके पोलियो का ड्रॉप वापस लो इससे। खीर खिलाओ इसको, खीर खिलाओ इसके मुंह में, इसके मुंह में खीर डालो। मेरी तो हिम्मत ही नहीं उनको वो वीडियो भेजने की यार। किस मुंह से भेजता वो? मैंने कहा सर इट्स ओके। पक्का देखा तो रहेगा ही अमिताभ सर ने यार, बहुत एक्टिव रहते हैं वो ट्विटर पे। उनको मैं इतना पसंद आया था, इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया था मैं उन पे। जब उनने मुझे टीवी में न्यूज में देखा होगा ना, उनको पहले लगा होगा कुछ बड़ा तीर मारा है मैंने, कुछ परमवीर चक्र मिला है मुझे। उनने सबको बुलाया होगा, अरे अरे अभिषेक अभिषेक है बढ़िया बंदा, अरे जया जया अरे ऐश्वर्या आ जाए यार। खून की उल्टियां करी होगी उन्होंने यार, सूर्यवंशम हो गया होगा उनके साथ। सॉरी अमिताभ जी। ओह मैन, वो रात, द वर्स्ट नाइट ऑफ माई लाइफ। कोई कांटेक्ट रिप्लाई नहीं दे रहा, कोई, सब लोग ने पीठ दिखा दी अपनी, लोगों के डिसअपियरिंग मैसेज ऑन हो गए हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। जो एक दो कांटेक्ट है वो उल्टा डांट रहे हैं, डोंट मैसेज अस राइट नाउ, व्हाट हैव यू डन। और डर लग रहा है। मैं 2 शो करके मरा पड़ा हूं बिस्तर में रात के 2-3 बजे। इंडिया में तो दोपहर के 2 बजे हैं। यहां तो सब मीडिया वाले चावल वावल खा के आए, किलो जूल्स है उनकी रगों में, वो मार रहे मेरी फुल एनर्जी से, TRP चूस रहे मेरे से। मैं बस मरा पड़ा हूं बेड पे। वो नहीं होता कभी पैर पे पैर आया था रात को तो ऐसे जर्क सा लगता है, मुझे बैठे बैठे लग रहा है जर्क, ऐसे ऐसे। मुझे लगा मेरा दिल कभी भी धड़कना बंद हो जाएगा।
I was so scared just looking at YouTube lives of news channels. एक न्यूज मैंने देखी, कोई बाबा बैठा हुआ एक रिपोर्टर के साथ, वो कह रहा है ऐसे लोगों को जान से मार देना ही सही। और रिपोर्टर कह रहा है क्या बात कर दी है आपने सर। ये खुलेआम चल रहा है। एक न्यूज मैंने देखी, आसाम पुलिस पहुंची समय के पुणे वाले घर पे, और मेरी गांड फट गई, क्योंकि पुणे में मेरा कोई घर ही नहीं। मैंने कहा ये किसके घर पे पहुंच गई आसाम पुलिस यार। तो मैंने जूम इन करके न्यूज देखी ना। मैं पुणे में कॉलेज में पढ़ता था, वहां मैं एक पीजी में रहता था, मेरा जियो का नंबर अभी भी वहीं से लिंक्ड है। आसाम पुलिस ने कुछ बैक कांटेक्ट निकाल के वो एड्रेस निकाला होगा, उनको लगा होगा बाकी स्टेट से पहले हम अरेस्ट कर लेंगे इसको, हमारा भी नाम हो जाएगा आसाम पुलिस। वो 8 पुलिस वाले 2 फ्लाइट लेके वहां पहुंच गए। वो पीजी में कोई कॉलेज स्टूडेंट गांजा वांजा मार रहे होंगे अपना। उनकी जो भटी होगी, भाई पुलिस आ गई, माँ कसम आसाम पुलिस आ गई। भाई तूने कहां से मंगाया था माल, आसाम पुलिस आ गई भाई। ओ बच्चों ने पेशाब कर दिया होगा। ओ मैन, आसाम पुलिस आई होगी ऊपर, रेकेला ये समय रैना का घर है ना। बच्चों की फट गई होगी, तूने बताया नहीं हम समय रैना के घर में गांजा पी रहे थे। पुलिस वालों ने पूरी तलाशी ली होगी, उनको मिला होगा वो रोलिंग पेपर, वो बोंग, वो लाइट का बिल जिसके अंदर बच्चे क्रश करके रखते। पुलिस वालों ने खोला होगा वो पेपर, क्या है जरा देखें इसके अंदर। इसमें गांजा है, जोक्स तो नहीं है ना इसमें। वो रात ही कुछ और थी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना गिर जाऊंगा अपनी मेंटल हेल्थ में कि मुझे कभी नींद की गोली खानी पड़ेगी। बट क्या करता, मेरे थेरेपिस्ट ने कहा तुम में सोना ही पड़ेगा, तुम अभी न्यूज व्यूज देख रहे हो, तुम टाइम जोन भी खराब है, तुम वहां पे सब एक्टिव है, तुम अभी सो जाओ, इट्स ओके, तुम सो जाओ, विल सी टुमारो। मैं कहा कैसे सोऊं मैम, नहीं आ रही नींद। कह रही गो हैव मेलेटोनिन 3 mg, एक दवाई आती है नींद की। मैंने वो खरीदी कहीं से, मेलेटोनिन 3 mg का डब्बा लिया, खाया 3 mg। 3 mg से लंड कुछ हुआ मुझे। वो खाते 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 कुछ 32 mg खा गया। वो 3 से डिवाइड भी नहीं होता। 64 mg का डब्बा था, आधी लगभग बोतल खा गया हूं मैं। और आई टेल यू, नेवर ट्राई दिस एट होम। मजा ही आ गया। हवा में उड़ रहा था मैं वो खा के, उड़ता ही फिरूं। क्या सोया हूं यार, ठंडक मेरी बॉडी में। आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। 16 घंटे नींद करी मैंने। उठा दोपहर के 4 बजे फ्रेश, और मेरे बाजू में ना बलराज खराटे मार रहा था। तो मैंने सोचा अगर इतनी चैन से सोया है ना, तो रात भर में सब डीएस्केलेट हो गया होगा, वरना अभी तक तो इसने उठा ही दिया होता मुझे, है ना। वो तो मेरी बाद में नजर पड़ी, वो मेलेटोनिन का डब्बा खत्म हो गया था। मैंने न्यूज खोली, द वर्स्ट हैड हैपेंड। महाराष्ट्र's चीफ मिनिस्टर हैड गिवन हिज स्टेटमेंट अगेंस्ट अस। गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, वहां पे कुछ 20-30 पुलिस वाले आ गए। अपूर्वा को आ रहे हैं, उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है, वहां पे गुंडे घुस गए हैं, शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट, उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली घबराई हुई है। एवरीवनस मैसेजिंग मी, भाई व्हाट हैपेंड। एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी दैट मॉर्निंग, लुकिंग एट ऑल दिस कि भाई समथिंग दैट आई हैव अपलोडेड हैड कॉज्ड ऑल दिस। सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, मैंने सब खुद पे ले लिया, एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ। And then I saw one video that Balraj's wife sent to me, and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. Habitat के अंदर
बलराज के माँ बाप हु आर इन देयर 70s, उनकी कोई गलती नहीं, दे जस्ट रन दैट कॉमेडी क्लब जहां हम शूट करते थे। अंदर वो जवान जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। I fucking broke down looking at that video and I was just crying. Just crying. I woke Balraj up. He saw he's stressed. उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं। वो यहाँ वहाँ घबराया हुआ है। हम दोनों परेशान है कि क्या करें अब यार? How to get out of this? Fucking scared to death. What is happening? Cannot understand. And इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज होती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया। किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल? क्या दिखाऊं मेरी मां को? रो रहा हूं बैठ के यहां, टूटा पड़ा हूं। उन पे क्या बीतेगी यार? मेरी मां को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता। शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई हैव एवर मेट। शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन। मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था। उन्हें एक एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा। आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल। मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया। मैंने कहा हेलो। कह रही तू ठीक है बेटा? मैं कहा हाँ अम्मी, मुझे क्या होगा? कह रही पक्का ना? मैं कहा हाँ अम्मी, ये सब तो होता रहता है यार। कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने फोन काटा। In 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी शर्म आई मुझे खुद पे उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूं भाई, मैं क्यों छुपा रहा हूं? शी सीज थ्रू दिस बुलशिट। वो भी वहां रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे, मैं यहां रो रहा हूं। शी नीड्स मी राइट नाउ, आई नीड हर राइट नाउ। आई जस्ट कॉल्ड हर इन वीडियो टू शो हर माई फेस एंड डूड शी वॉज अ मेस। वो कांप रही थी, मेरी माँ मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया। उनकी आंखें सूजी हुई थी। आई फेल्ट सो फकिंग शिटी दैट आई डिड दिस टू हर एंड आई एम क्राइंग, शी इज क्राइंग। हम दोनों रो रहे हैं फोन पे। बाप मीम भेज रहा है। मां कसम भाई, हम रो रहे हैं यहां पे, टिंग 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 टिंग। मतलब पापा क्या भेज, पापा मीम भेज रहे हैं। तो मुझे सडनली हिट हुआ, बाप है तो लौंडा ही, सिग्मा मेल बन रहा होगा, अंदर कमरे में रो रहा होगा, मेरे सामने नाटक कर रहा होगा, ये लो मीम मैं ठीक हूं। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी प्लीज पापा का ध्यान रखो अंदर ना, वो मेरे सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, मैं समझता हूं इनको, जैसा मैं आपके सामने स्ट्रांग बन रहा था ना, ये भी यही कर रहे हैं, प्लीज आप उनका ध्यान रखना अंदर, वो रो रहे होंगे। तो मेरी माँ ने इतनी फनी बात बोली, बोला बेटा ये जो मैच्योरिटी तू अपने बाप से ढूंढ रहा है ना, ये ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ी हो चुकी हूं, ये मुझे भी मीम ही भेज रहा है बेटा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बनियान में हंस रहा है ये अंदर। मैंने कहा मैं आपको करता हूं यार, एक सेकंड। मैंने पापा को, मैं पापा क्या कर रहे हो यार, मेरा शो चला गया, मेरा सब चला गया, आप रो नहीं रहे, आप हंस रहे हो यार। कह रहे मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया। मैं कहा मैं भी किसको बता रहा हूं। पापा को कोई इमोशन नहीं, एक आंसू नहीं, पापा वाज जस्ट चिल। बाकी सब की फट चुकी थी तब तक, सब घबराए हुए हैं मेरे दोस्त लोग, तन्मय भाई की भी फट गई थी। 3-4 दिन उन्होंने फुल ये वाला किया था कि अरे ये हमारे साथ भी हुआ था, फिर हमने ये किया वो किया। चौथे दिन उनकी गांड फट गई, ये क्या हो गया भाई, सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में। जब फ्लाइट में कभी तगड़ा टर्बुलेंस होता है तो सबकी आंखें एयर होस्टेस को देखती है ना, एयर होस्टेस की बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो सब सही है, एयर होस्टेस ही बगाल नोच के बैठी हो तो किसको देखोगे भाई। हाउ टू फील काम जब तुम्हारा एंकर ही घबराया हुआ है।